इस्लाम से बाहर बता रहे। किसी को भी इस्लाम से बाहर करने का किसी भी मुल्ला को कोई अधिकार नहीं है। सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। तो पागल हो गए, मजनून हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा और मैं हूं असदर अली। जस करनी तस भोग, चले थे दुनिया में अपना परचम लहराने और ख़ुद का घर भी हाथ से निकल गया। ऐसा ही कुछ हुआ है वसीम रिजवी का। मंत्रा स्पेशल में आज हम बता रहे हैं कि वसीम की करतूतों के बाद उसके साथ हो रहे बुरे हश्र की सुप्रीम कोर्ट में कुरान से 26 आयतों को हटाने की याचिका दायर करने वाले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के परिवार ने भी अब उनका साथ छोड़ दिया है। इससे पहले दुनिया भर के मुसलमानों ने वसीम के दिमागी हालात बिगड़ जाने का हवाला देकर उसे इस्लाम से बाहर करने की मांग की थी। अब उसके खुद के परिवार ने भी वसीम से पूरी तरह से किनारा करते हुए उसको मुसलमान मानने से भी इनकार कर दिया है। वसीम से अलग होते हुए उसकी बीवी, बच्चे और भाई ने उसको पूरी तरह पागल भी बताया। वसीम के बयान और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका के विरोध में रविवार को शिया व सुन्नी समुदाय ने एक मंच पर आकर वसीम को इस्लाम और कुरान का दुश्मन और आतंकवादी करार देते हुए उसके सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया। उलमाओं ने वसीम को मुरत्तद यानी दीन से खारिज करते हुए बताया कि अब वह मुसलमान नहीं है, लिहाजा उन्हें मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया भी नहीं जा सकता, यहाँ तक कि कोई भी आलिम उसके जनाजे की नमाज भी ना पढ़ाए। उलमा ने केंद्र व राज्य सरकार को ज्ञापन भेजकर वसीम को गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका खारिज कर भारी जुर्माना लगाने और आतंकवाद फैलाने के जुर्म में मामला दर्ज करे। तय हुआ कि 19 मार्च को जुमे की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद पर शिया व सुन्नी समुदाय मिलकर बड़ी रैली करेंगे। ये हिंदुस्तानी मुल्ला जिहाद के रास्ते पर चलकर हिंदुओं का कत्लेआम करना चाहते हैं। हम इंसानियत की बात करते हैं तो हमको इस्लाम से बाहर बता रहे। किसी को भी इस्लाम से बाहर करने का किसी भी मुल्ला को कोई अधिकार नहीं है। दरअसल वसीम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कुरान से 26 आयतों को हटाने की मांग की थी। वसीम का तर्क है कि कुरान की ये आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। वसीम के बयान और याचिका के विरोध में उलमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ कुरान रैली का आयोजन किया था। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा के सामने हुई विरोध प्रदर्शन में शिया और सुन्नी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर अपनी नाराज़गी जताई। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे मजलिस उलमाए हिंद के महासचिव मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने कहा कि वसीम ने कुरान से आयतें हटाने की बात कहकर कुरान का अपमान किया है। इस तरह की मांग कोई भी मुसलमान नहीं कर सकता है। मौलाना ने कहा कि कुरान की बेहुरमती करने वाला मुरत्तद यानी दीन से खारिज है। ऐसे में वसीम रिजवी इस्लाम और कुरान का दुश्मन है और अब वह मुसलमान नहीं है। उसकी हरकत आतंकवादी की है, लिहाजा वसीम का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। मौलाना कल्ब जवाद ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि वसीम और उसके साथियों का सामाजिक बहिष्कार कर उसे किसी मजलिस, महफिल, शादी समारोह के साथ आने किसी भी कार्यक्रम में शामिल ना होने दें। मौलाना ने कहा कि ऐसा ना करने वाला भी वसीम की तरह कुरान के अपमान का दोषी माना जाएगा और उसका भी सामाजिक बहिष्कार होगा। मौलाना जवाद ने कहा कि वसीम कुरान के अपमान का दोषी है, लिहाजा ऐसा इंसान मुसलमान नहीं हो सकता, इसलिए वसीम अब किसी भी मुस्लिम संगठन और बोर्ड का सदस्य भी नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब उसे किसी भी मुस्लिम संस्थान में नहीं लाया जा सकता। मौलाना ने कहा कि सरकार अगर उसे गिरफ्तार नहीं करती है तो समझा जाएगा कि सरकार भी उसका समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक वसीम की गिरफ्तारी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। सुन्नी धर्मगुरु मौलाना सलमान नदवी ने मुस्लिम एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे बीच तौहीद, पैगंबर और कुरान को लेकर मतभेद नहीं है। मौलाना कल्बे सुब्तैन नूरी ने भी कहा कि कुरान अल्लाह का कलाम है, इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ईरान सहित कई उलमा का फतवा है कि कुरान का अपमान करने वाला मुसलमान नहीं है। उन्होंने तालकटोरा कब्रिस्तान के मुतवल्ली से अपील करते हुए कहा कि वसीम ने अपने लिए जो कब्र की जगह तय की है वो किसी आलिम को दे दी जाए, क्योंकि मुस्लिम कब्रिस्तान में उन्हें नहीं दफनाया जा सकता। वसीम को दीन से खारिज या बहिष्कार करने के ऐलान के बाद नाराज़ लोगों ने रविवार शाम को करबला तालकटोरा स्थित वसीम रिजवी की हयाती कब्र का पत्थर तोड़ दिया। वसीम ने अपनी ज़िंदगी में ही करबला तालकटोरा में अपनी हयाती कब्र की जगह ली थी। विरोध प्रदर्शन में शामिल बड़ी तादाद में महिलाओं और पुरुषों ने वसीम के पोस्टरों को
पैरों से रौंदकर और चप्पलों से पीटकर अपनी नाराज़गी जताई। यहाँ तक कि वसीम के नाम के आगे से रिजवी हटाकर मुरत्तद शब्द का इस्तेमाल कर नारेबाजी की। कुरान का अपमान करने पर वसीम रिजवी के छोटे भाई ज़हीर रिजवी ने एक वीडियो जारी कर वसीम से रिश्ता ख़त्म करने की बात की है। उन्होंने कहा कि वसीम पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। उनका हमसे अब मेरी मां सहित पूरे परिवार से किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि वसीम से आगे भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। आइए हम आपको सुनाते हैं कि वसीम के भाई ज़हीर रिजवी की बात। मैं एक ऐलान कर रहा हूं कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उनका भाई हूं छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। वो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं। वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। न वो नमाज न रोजा कुछ करते नहीं, न उनको दीन न इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। न मैं, न मेरी माँ, न मेरा भाई, न मेरी बहन कोई ताल्लुकात रखना नहीं चाहता उनसे। हम लोगों ने सारा ताल्लुकात उनसे खत्म कर दिया। इतना बड़ा गुनाह है, कबीरा उसको कहा जाए, उन्हीं ने अल्फाज बोले हैं। बहरहाल कुरान की हिफाजत तो अल्लाह करेगा। वसीम रिजवी ने कोर्ट में याचिका दायर कर कुरान से 26 आयतों को हटाने की मांग की। इसके बाद लखनऊ से लेकर देश के कोने कोने में धर्मगुरुओं ने इसका विरोध किया। दूसरी तरफ वसीम ने कहा कि मेरी बीवी, बच्चे, भाई सभी लोग मेरा साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन मैं ये लड़ाई अंतिम दम तक लड़ता रहूँगा और लड़ाई जीतूंगा भी। देखिए ये शैतान क्या कह रहा है। कुरान मजीद जिसमें 26 आयतें ऐसी हैं जो घमंड इंसान के अंदर पैदा करती हैं, जो जुल्म और ज़्यादती की तरफ इंसान को ले जाने का मैसेज देती हैं। वो आयतें जिनको पढ़कर, जिनको जो मुल्ला हैं नए बच्चों को समझाकर आतंकवादी बनाते हैं और मुसलमान बच्चे आतंकवादी बनते हैं। ये पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद का बेसिक मामला है। इन्हीं आयतों से पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद फैल चुका है और हमारा हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे हिंदुस्तान में है। कुरान के अंदर जो साजिश करके अबू बकर, उमर और उस्मान ने जो आयतों को साजिश करके अंदर डाला है, यह अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता। अल्लाह किसी के साथ ज़्यादती करना, जुल्म करने का कोई भी ऐलान नहीं कर सकता, न कोई ऐसा मैसेज दे सकता है। ये साजिशन कुरान के अंदर उस्मान के जरिए और अबू बकर और उमर के जरिए इसमें डाला गया है। और जिस कुरान को उस्मान ने कंपाइल करके पूरी दुनिया के लिए लागू कर दिया, हम पूरे कुरान को चैलेंज नहीं करते। कुरान के अंदर बहुत सी ऐसी आयतें हैं जो कि इंसान में मेल मिलाप, धर्मों की नफरतें हटाती हैं, इंसान को इंसान से जोड़ने की बात करती हैं। लेकिन आज अगर हमने इस सिलसिले में कोई कदम उठाया है तो पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ एक फितना फसाद फैल गया है। हमारे भाई, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार सब हमको छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए हम भी किसी के जाने की कोई परवाह नहीं करते। हमको अपने किसी भाई की, अपने किसी लड़के की, अपने किसी लड़कियों की, अपने किसी भी रिश्तेदार की कोई जरूरत नहीं है कि वो हमारे कब्र तक आए या हमारे लिए हमारी मैयत में शामिल हो। हम इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे और जब तक लड़ेंगे जब तक हम जिंदा हैं। अगर हमको जब भी ये बात महसूस होगी कि ये लड़ाई हम हार रहे हैं तो हम अपना सुसाइड कर लेंगे, लेकिन हम पीछे हटने वालों में से नहीं। वसीम जैसे शैतान का लड़ाई जीतने का ये दावा बताता है कि उसको सरकार से समर्थन की पूरी उम्मीद है, जो कि मुस्लिम समुदाय को किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगी। मुस्लिम समुदाय का मानना है कि देश हित में सुप्रीम कोर्ट को वसीम की याचिका तुरंत खारिज कर उसकी गिरफ्तारी के आदेश देना चाहिए। मंत्रा स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए आप बने रहें खबर मंत्रा के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।